हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम CSS की प्रॉपर्टी बैकग्राउंड क्लिप का एक और एग्जांपल देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक टेक्स्ट के जो भी फ़ॉन्ट लिखे हुए हैं उनके उस फ़ॉन्ट के बैकग्राउंड में किसी इमेज को या किसी कलर को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी इजी वे में आप चीज़ों को समझ पाओगे, क्योंकि इससे पहले वाले ही सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि कैसे हम बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग बॉक्स और कंटेंट बॉक्स को यूज़ करते हैं बैकग्राउंड क्लिप के साथ में। और आज का जो सेशन है वो उसी के कंटिन्यूएशन में है, जहाँ पे हम टेक्स्ट के फ़ॉन्ट के बैकग्राउंड में कैसे इमेज लगाते हैं ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक्स पता है CSS और HTML के। इनकेस नहीं पता तो आप प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो अपन ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा HTML का भी। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कोड एक लिखा हुआ है बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा, जहाँ पे हमने एक टाइटल डाला हुआ है हेड सेक्शन के अंदर और एक हमने हेडिंग डाली है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर मैथ। तो अभी हम यहाँ पे करते हैं इसको सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो यहाँ पे दिखेगा CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर मैथ, हमारे पास हेडिंग आ रहा है। ठीक है, अब हर बार की तरह यहाँ पे हमारे मेन टॉपिक की हेडिंग भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड क्लिप CSS property for applying background to text। ठीक है, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। इसमें हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड क्लिप CSS property for applying background to text, ये हमारा टॉपिक रहेगा। इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है। अब इस चीज़ में हमें करना क्या है, देखो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। पहले यहाँ पे हम कुछ फ़ॉन्ट वगैरह ऐड करके रखते हैं, थोड़े से लार्जर फ़ॉन्ट, जिससे मैं आपको वो डेमो एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहले डिव ऐड कर लेते हैं। डिव करना ठीक रहेगा। डिव के अंदर यहाँ पे हम एक ID ले लेंगे, तो थोड़ा सा आप जब भी इस पर CSS अप्लाई करोगे तो ईजी वे में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ के अंदर जस्ट हम एक टेक्स्ट ही लिखेंगे, टेक्सचर मैथ। ठीक है, इसको करते हैं सेव और यहाँ से अपने वेब ब्राउजर को करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे ही रिफ्रेश किया तो कुछ यहाँ पे आपको इस तरह से फ़ॉन्ट इसका दिख रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे कुछ बेसिक CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो उसके लिए हम जो अप्रोच यूज़ करेंगे वो होगी इंटरनल CSS। तो यहाँ पे स्टाइल टैग ऐड करेंगे और इस स्टाइल टैग के अंदर हम हमारे बेसिक CSS को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हैश बॉक्स लिखना है, कर्ली ब्रेसेस को ओपन क्लोज करना है, और फिर यहाँ पे जैसे सबसे पहले हम इसका डाल देते हैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर में हम यहाँ पे डालेंगे, या फिर एक काम करते हैं इसको सिंपल रखते हैं अभी के लिए, और यहाँ पे इसको एक बार फ़ॉन्ट साइज अप्लाई कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज में डालेंगे 100 पिक्सल्स। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। चाहे तो हम और साइज़ बढ़ा सकते हैं इसका, जितना लार्जर साइज़ होगा उतना बेटर आपको दिखेगा, बट 500 बहुत ज़्यादा है। 200 पिक्सल्स करके देखते हैं। ठीक है, 200 पिक्सल्स में आपको ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट को समझते हैं। रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हमें इस टेक्स्ट के अंदर, अभी आप देख रहे हो बैकग्राउंड कलर हमें शो हो रहा है जो ब्लैक है ना, और हमें ये भी पता है कि अगर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हम सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर में जाके जो भी कलर हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल रेड चाहिए तो रेड करके, यहाँ पे आप देख रहे हो बैकग्राउंड कलर में जो आ गया वो रेड आ गया। पर इन केस अगर आपको फ़ॉन्ट में कलर चेंज करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे फ़ॉन्ट लिखोगे। ठीक है, और फ़ॉन्ट में जो भी कलर, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया ब्लू कलर, सेव करके रिफ्रेश किया, सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे इसको करते हैं बैक, फ़ॉन्ट नहीं सॉरी, यहाँ पे कलर आएगा, है ना। यहाँ पे लिखेंगे कलर और यहाँ पे हमने लिया ब्लू कलर, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर दिख रहा है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें इस तरह से कलर चेंज नहीं करना फ़ॉन्ट में, उस कलर की जगह पे
कोई इमेज को एज ए बैकग्राउंड शो करना है, बट वो बैकग्राउंड कहाँ पे आना चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट के बैकग्राउंड में। तो हमारे पास, इसको सिंपल करता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखो एक तो हमारे पास ऑप्शन क्या है बैकग्राउंड इमेज लगाने का, कि यहाँ पे हम इस तरह से जाएंगे और इधर हम लिख देंगे इसका tiger.webp, जो एक इमेज है मेरे पास, इसको हम यूज़ करेंगे। तो ये एक तो बैकग्राउंड ऐसा होता है कि हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसके पीछे हमारे को एक इमेज शो हो रही है, बट ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट के एरिया के अंदर ही वो इमेज का कुछ पोर्शन शो होना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे पॉसिबल है, उसके लिए हमें अब अपना बैकग्राउंड क्लिप का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा बैकग्राउंड क्लिप, और यहाँ पे जो वैल्यू हमें देनी होगी वो देनी होगी टेक्स्ट। इसको करेंगे सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो जैसे ही हमने रिफ्रेश किया आप देखोगे कि इमेज तो हट गई क्योंकि वो हमने हटा रखा है, बट बैकग्राउंड क्लिप में हमने टेक्स्ट दिया तो भी हमें यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अब इमेज लगाते हैं, यहाँ पे लगाएंगे बैकग्राउंड इमेज और यहाँ लेंगे URL और इधर URL में देंगे क्या, tiger.webp। सेव किया, रिफ्रेश किया, अब भी हमारे पास हमने इमेज अप्लाई किया तो भी हमें कुछ शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसका जो फॉन्ट कलर है वो एक सॉलिड कलर हमने स्पेसिफाई किया, और कलर स्पेसिफाइड है तो वो कलर उसको ओवरशैडो कर रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें जो कलर यूज करना पड़ेगा वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट। इसको करेंगे सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। तो जैसे ही हमने वेब ब्राउजर को रिफ्रेश किया, अब आप देखोगे इस फॉन्ट के अंदर, इस फॉन्ट को जो लिखा हुआ है उसमें जो बैकग्राउंड यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक इमेज हो रही है। और यहाँ पे आप देखो कुछ पोर्शन टाइगर की इमेज का, ग्रास आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, टाइगर की शेड्स दिख रहे हैं। तो वो क्या हुआ, उस टेक्स्ट के बैकग्राउंड को इसने क्या यूज किया है, एज ए इमेज यूज किया, ठीक है। अब कई लोगों को इंटरव्यूज में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इस जगह में फॉन्ट किसी कलर को यूज करना तो वो पॉसिबल है। तो अगर आपको कलर यूज करना तो आप डायरेक्टली कलर प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, राइट। कलर प्रॉपर्टी आपको देनी है और यहाँ पे आप जो भी कलर दोगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया येलो कलर, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो येलो कलर आपको यहाँ पे शो होगा। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे दिया ब्लू कलर, तो ब्लू कलर आपको वहाँ शो होगा, ठीक है। तो कलर के लिए तो हमारे पास ऑप्शन है, बट उस कलर की जगह पे हमें अगर इमेज का यूज करना है तो वो कैसे होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे देना पड़ेगा ट्रांसपेरेंट। अच्छा, कुछ का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर हम इसको स्पेसिफाई नहीं करें, सेव करके रिफ्रेश करें, तो क्या होगा, ब्लैक कलर डिफॉल्ट आएगा, है ना। तो इसलिए हमें ट्रांसपेरेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने कोई कलर सेलेक्ट नहीं किया तो भी बाय डिफॉल्ट कलर जो सेट होता है वो होता है ब्लैक। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या देंगे, कलर में देंगे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट। तो जैसे ही आप ट्रांसपेरेंट करोगे और इमेज आपने अप्लाई किया हुआ है और बैकग्राउंड क्लिप पे आपने टेक्स्ट डाला हुआ है, तो वो आपको बैकग्राउंड इमेज, जो भी इमेज होगी वो वहाँ पे आपको उस इमेज को शो कर देगा, ठीक है। और इमेज को URL में पास करने का एक ही ऑप्शन है। अगर जैसे आपने सेम ही फोल्डर में, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने जो इमेज रखी हुई है tiger.webp वो सेम फोल्डर में रखी है, जहाँ मेरा कोड है वहीं पे हमने इमेज स्टोर किया हुआ है। तो इसलिए मुझे डायरेक्टली बस इमेज का नेम पास करना पड़ा। इनफैक्ट अगर आप एडिटर यूज करो तो वो आपको सजेस्ट ही कर देगा। आप जैसे TI लिखोगे, जैसे अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे हम खाली TI लिखते हैं, T लिखते हैं, तो वो इमेज अपने आप उस फोल्डर से पिक करके दिखाता है कि क्या ये इमेज है, और आपको वहाँ से इसको सिलेक्ट करना होता है बस। बट इन केस अगर आपका डिफरेंट लोकेशन में, तो आपको उसका प्रॉपर पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। बट अभी लर्निंग के टाइम पे मैं यही रिकमेंड करूँगा कि सेम फोल्डर में आप रख लो, और जब प्रोजेक्ट्स वगैरह हम बनाएंगे तब आप फिर दूसरे लोकेशन पे से उसको एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि प्रोजेक्ट में क्या होता है, हम इमेजेस एक अलग फोल्डर में रखते हैं, कोड अलग फोल्डर में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड क्लिप जहाँ पे हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं, उसमें कुछ लोगों ने देखा होगा कि हम वेबकिट नेम से भी कुछ यहाँ पे प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, इस तरह से वेबकिट -वेबकिट। तो वो हम यहाँ पे इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि अब जो मॉडर्न ब्राउज़र है वो अब इसको सपोर्ट नहीं, मतलब उसकी नीड नहीं है। वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड क्लिप अगर आपने टेक्स्ट दिया है तो वो ऑटोमेटिकली उसको कंसिडर कर लेगा। बट पहले के केस में क्या होता था, हमें यहाँ पे इसका, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, स्टार कमेंट डालते हैं CSS में, ठीक है। तो पहले कैसे यूज होता था, वो ऐसे होता था -webkit -background -clip। तो कुछ इस तरह से हमें
पास करना होता था पहले के केसेस में, बट अभी सब मॉडर्न वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप क्रोम यूज़ करो, सफारी, मोजिला, है ना, एज, तो उन सब केस में आपको ये वेबकिट वाला अब डालने की नीड नहीं है। आप डायरेक्टली इस तरह से बैकग्राउंड क्लिप को डालोगे तो आपका चल जाएगा। बट पहले क्या होता था, ये इस तरह से वेबकिट और हाइफन देना पड़ता था। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको किसी और सेशन या किसी और वेबसाइट से इस तरह का कुछ डेटा मिलता है तो उसका मतलब है कि हमने अब मॉडर्न अप्रोच अडॉप्ट करा हुआ है, इसलिए हमने वेबकिट को अप्लाई नहीं किया। और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आता है तो आप ये आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।